बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं। वैसे तो इन्हें देव गुरु भी कहते हैं और मंत्री भी कहते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि ये मंत्रणा के, काउंसलिंग के स्वामी हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। केवल कुंडली में बृहस्पति का एक राजयोग भी है अगर आपके कुंडली में, तो आप शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। बृहस्पति अगर अनुकूल है तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है, और जितना शुभ होता है प्रतिकूल होने पर उसके परिणाम और भी भयंकर अशुभ हो जाते हैं। यानी बृहस्पति अगर शुभ है तो बहुत शुभ है, और अगर अशुभ है तो भयंकर अशुभ है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है और बहुत ही विराट है। यानी बृहस्पति अगर आपके जीवन पर इन्फ्लुएंस डालेगा, अगर प्रभाव पैदा करेगा, तो वो प्रभाव बहुत विराट होगा, बहुत ज्यादा वाइड होगा। अगर हम बृहस्पति के पहले राजयोग की बात करें तो केंद्र स्थान में जब बृहस्पति होता है तो वो एक प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यानी अगर आपके केंद्र में बृहस्पति बैठा है और बाकी ग्रह बुरे भी हैं, चौपट भी हैं, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बृहस्पति केंद्र में काफी मजबूत माना जाता है। उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और ये अकेला कुंडली के तमाम दोषों को भंग कर देता है। व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। यानी अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है और थोड़ी बेहतर स्थिति में है तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को अकेला ही वो कम कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा बृहस्पति है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ नियमित रूप से अगर आप तिलक लगा सकें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति से बनने वाला दूसरा जो राजयोग है उसे कहते हैं गजकेसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गजकेसरी योग बन जाता है, और ये योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो तो इस योग वाला व्यक्ति शासन और राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में जाते हैं खूब सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। ये योग कभी कभी होने पर भी काम नहीं करता। अगर ये योग कुंडली में है और बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आप भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दीजिए, और सलाह लेकर के अगर आप एक पीला पुखराज पहन लें तो इस योग के ज्यादा से ज्यादा फायदे, ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। जो तीसरा राजयोग है हंस योग, ये बेसिकली पंच महापुरुष योग है। बहुत ही शक्तिशाली होता है, 5 ग्रहों से बनता है, उसमें से एक ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं हंस योग। अगर बृहस्पति कर्क, धनु या मीन राशि में हो तो ये योग निश्चित रूप से बन जाता है। लेकिन ये योग तभी काम करता है जब ये योग केंद्र या त्रिकोण में बनता हो। ज्यादातर केंद्र में बनने पर इसके लाभ होते हैं। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को ये योग महान बना देता है, और इस योग के होने पर व्यक्ति को जीवन में सम्मान अवश्य मिलता है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो जीवन में सात्विक रहिए
और जहां तक हो सके शुभ कार्य और धर्म कार्य करते रहिए, आपको लाभ होता रहेगा।